हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुत्तहदा बिजनेस फोरम के तहत माली साल 2026 और 27 के लिए शेडो बजट पेश कर दिया है। इस मौके पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान, ताजिर नुमाइंदे और एमक्यूएम के अरकान असम्बली और सेनेट भी मौजूद थे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एतमाद हासिल कर रहा है। अब मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए इनकलाबी इस्लाहात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शेडो बजट का मकसद माशी खुदमुख्तारी, आम आदमी की नुमाइंदगी और अवाम दोस्त पॉलिसियों को फरोग देना है। उन्होंने मुतालबा किया कि टैक्स का बोझ आम शहरियों पर डालने के बजाय बड़े सरमाएदारों से मौसर टैक्स वसूल किया जाए, जबकि किसानों, हारियों और मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सफ़र जो चल रहा है वो मार्काए हक से हम अब उस स्टेज पर आ गए कि जिसे कहते हैं कि मैदाने जंग से आलमी स्टेज पर, फ्रॉम दी बैटल फील्ड टू दी ग्लोबल स्टेज, वर्ल्ड स्टेज, आज अल्लाह ने हमें वहाँ पर पहुँचाया है। हमारी दिफाई सलाहियतों का लोहा जनरल आसिम मुनीर साहब और अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया। जो हमारी बेहतरीन सिफारतकारी हो सकती है, पॉलिसी हो सकती है, उसने अल्लाह के फजलो करम से हमें उस आलमी स्टेज पर पहुँचाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार, उनकी पूरी टीम की कोशिश से जो है वो हम मार्काए हक से मार्काए आलमी सिफारतकारी और मार्काए आलमी अमन की तरफ हम आ गए। उसमें हमारा किरदार नुमाया हो गया। अब मार्काए हक, मार्काए आलमी सिफारतकारी, मार्काए आलमी अमन, मेरे ख़्याल में हमारी बहुत बड़ी आजमाइश है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें इतनी इज़्ज़त और इतना वक़ार अता किया तो हमारी ज़िम्मेदारियों में भी इजाफ़ा हुआ है। हमें अब पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम मफलूकुल हाल हैं, जिनकी एक अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे है, पावर्टी लाइन से नीचे है, उन्हें हमें अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान वफाकी शैडो बजट, मुत्तहदा बिजनेस फोरम, ये वफाकी शैडो बजट हर साल, और अब इंशाअल्लाह ये बराए साल 2026 और 27 हम इसलिए रखते हैं कि हम एक मुतबादिल रेसिपी दें, एक मुतबादिल नुस्खा दें कि जब तक बुनियादी इस्लाहात को इख्तियार नहीं करेंगे किसी भी बजट के ऐलान के लिए, तो मैं समझता हूँ कि रिवायती जो हमारा नुस्खा है उससे बात नहीं बनेगी। एक ऐसा टैक्स वसूल किया जा रहा है जो डेवलपमेंट के नाम पर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 2 साल में जितने पैसे IMF से कर्ज में लिए उतनी रकम हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के नाम पर जमा कर चुकी। 1,25,000 रुपए आमदन वाले तनख्वाहदार को टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। टैक्सों की वजह से मुतवस्सित तबके को मार दिया गया। पाकिस्तान को खित्ते के हालात की वजह से एक मौका मिला है। सनत लगाने के लिए सनतकारों को बेतहाशा मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो इस पूरे अरसे में जर्नलों में मुझे नहीं समझ में आता कि जो अरबाब हल्लो अक़्द हैं, ये कोई ऐसे लोग तो नहीं है कि जिन्हें मईशत का नहीं पता, जिन्हें दुनिया के हालात का नहीं पता। यानी अगर हम अपने पूरी 78-79 साल की हिस्ट्री को देखें तो जो लोग हम पर रूल कर रहे हैं वो कोई जाहिल लोग तो नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और 33 साल अगर बराह रास्त माशाल्लाह की हुकूमत रही और बकिया बिलवास्ता रही है, तो इस पूरे अरसे में जर्नलों में भी, ब्यूरोक्रेट्स में भी, बड़े बड़े जागीरदारों, सरमाएदारों में, और जो लोग भी इक़्तिदार में आते हैं, इलेक्टेबल्स, ऐसा नहीं है कि ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ये बहुत कुछ जानते हैं, बल्कि इनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम तो बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और उनकी औलादों का भी। लेकिन ये सब मिलकर जो अपनी अपनी इंडस्ट्री, अपने अपने खेत, अपनी अपनी जागीर, अपनी अपनी कारोबार को तो ये बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन मुल्क को ये डुबोने में किरदार अदा करते हैं।
तो ये भी एक अजीब बात है कि पाकिस्तान में जो फेलियर हुआ है वो उन लोगों का नहीं हुआ कि जो तालीम याफ्ता नहीं है। बहुत तालीम याफ्ता लोगों ने पाकिस्तान को की मईशत को भी फेल किया है और उसके बहुत सारे मामलात को भी ख़राब किया है। और उसकी ज़ाहिर बड़ी वजह नियतें हैं, निज़ाम है। ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है वो चंद लोगों को ही सपोर्ट फराहम करता है। ताकतवर लोगों को, ज़्यादा मालदार लोगों को मज़ीद ज़्यादा मालदार बना देता है, गरीब को गरीबतर करता है। अभी आप नंबर्स देखेंगे पॉवर्टी के, तो पिछले 5-6 साल में ये जो गुर्बत है, खुद हुकूमत की बताई हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें तकरीबन 33% इजाफा हुआ है। कराची की बंदरगाहों पर क्रैकडाउन, समंदर के रास्ते होने वाली खिलाफ वर्जियों पर FIA की कड़ी नजर। कराची की दोनों बड़ी बंदरगाहों पर एक माह के दौरान कार्रवाइयों से 70 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करवा दिए गए। रिपोर्ट कर रही हैं शाइस्ता जैदी। जहाज़ों की आमदोरफ्त के दरमियान FIA इमिग्रेशन ने मई 2026 के दौरान कराची सी पोर्ट और पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम पर इन्फोर्समेंट कार्रवाइयों का दायरा वसी रखा। कराची सी पोर्ट पर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 12 क्रू मेंबरान और अफराद इमिग्रेशन कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर कानून की गिरफ्त में आए। इनमें बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, शामी, म्यांमार, यूनानी और पाकिस्तानी शहरी शामिल थे। सिर्फ कराची सी पोर्ट पर आए जुर्मानों की मालियत 60 लाख रुपए तक जा पहुंची। दूसरी जानिब पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम में भी कार्रवाई अमल में लाई गई, जहां एक बहरी जहाज पर मौजूद 2 भारतीय क्रू मेंबरान पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। यूं एक माह के दौरान मजमूई तौर पर 60 बहरी जहाज़ों पर कार्रवाइयाँ हुई, जबकि 14 अफराद को जुर्मानों का सामना करना पड़ा। FIA हुकाम के मुताबिक ये महज जुर्मानों की वसूली नहीं, बल्कि बंदरगाहों पर इमिग्रेशन कवानीन के मौसर नफाज और मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की एक वाज़ेह मिसाल है। आदाद शुमार बताते हैं कि पहली मर्तबा कराची की बंदरगाहों पर माहाना इन्फोर्समेंट कार्रवाइयों के नतीजे में 70 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए गए। समंदरी रास्तों की निगरानी मजीद सख्त कर दी गई और हुक्काम का कहना है कि कौमी सलामती और इमिग्रेशन कवानीन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शाइस्ता जैदी, 5 न्यूज़, कराची। ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 10 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की 12 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई। काला शाह काको टोल प्लाजा के करीब गाड़ी से 2 किलोग्राम से ज्यादा अफीम और 9 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद की गई। ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 10 लाख रुपए से जायद मालियत की 12 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई। काला शाह काको टोल प्लाजा के करीब गाड़ी से 2 किलो से जायद अफीम और 9 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद की गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द अमल दे दिया। एक बयान में सादिया जावेद का कहना है कि फलाही रियासत का दर्ज देने वाले आज गरीबों के वजीफे पर सीख पा क्यों हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान का बयान उनकी सथाई और गरीब दुश्मन सोच का अक्कास है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड करार देना लाखों मुस्तहक खानदानों की तौहीन के मुतरादिफ है। एक वक्त था जब किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त, इल्म का खजाना और शऊर की रोशन राह समझी जाती थी, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया की बढ़ती मसरूफियात ने किताबों से दूरी पैदा कर दी है। लाइब्रेरियों की खामोश राहदारियों और बुक स्टॉल्स की कम होती रौनकें इस बदलते रुझान की अक्कासी कर रही हैं। आखिर नौजवान नस्ल मुताल्ले से क्यों दूर हो रही है? देखिए आसिफ शर्मिला की इस रिपोर्ट में। किताबें सदियों से इल्म, तहकीक और फिक्री तरक्की का जरिया रही हैं, मगर जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मुताल्ले का शौक बतदरीज कम होता जा रहा है। लाइब्रेरियों और बुक स्टॉल्स पर पहले जैसी चहल पहल दिखाई नहीं देती, जबकि नौजवानों की बड़ी तादाद अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर गुजार रहे हैं।
ये रुझान बाकायदा ख़त्म किया गया है एक साजिश के तहत। उसकी वजह ये है कि हमारे जो हुक्मरां हैं वो चाहते ही नहीं है कि नौजवान तालीम हासिल करें, चूँकि तालीम हासिल कर लेंगे तो सोचेंगे, और सोचेंगे तो फिर उनको अपने मसाइल से आगाही हासिल होगी, और मसाइल से आगाही हासिल होगी तो वो उसके लिए उठ खड़े होंगे। आज हालात ये कि कहीं पर भी आपको सरकारी लाइब्रेरी फ़ाल नहीं मिलेगी, उसमें अखबारात नहीं आते होंगे और इसमें जदीद और इंटरनेशनल मैगज़ीन नहीं आते। जब अगर आप देखते हैं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है और ख़ास तौर पर नौजवान बच्चों के हाथ में, मैं अपने फैमिली में आसपास देखता हूँ, वो ज़्यादातर छोटे छोटे वीडियो क्लिप देखते हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं होता। माहिरीन तालीम का कहना है कि किताबें सिर्फ मालूमात ही नहीं फराहम करती बल्कि इंसान में तनकीद, सोच और तज्जियाती सलाहियत, बेहतर फैसला साजी की सलाहियत भी बेदार करती है। नौजवान नस्ल में मुताल्ले का शौक कम होने की वजूहात क्या हैं और क्या तालीमी इदारे तलबा में किताब दोस्ती पैदा करने के लिए अपना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं? वजह यह है कि हमारा तालिब इल्म तो दिलचस्पी नहीं लेता अदब में। आप तो जानते हैं कि अदब का मकसद क्या है। अदब का मकसद किसी भी माशरे में इखलाक की दुरुस्तगी है, इखलाक को दुरुस्त करना है, लेकिन हमारा नौजवान राग़िब भी नहीं है इस तरफ। ज़रूरत इस बात की है कि मुताल्ले को दोबारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए ताकि आने वाली नस्लें इल्म और शऊर की दौलत से भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकें। कैमरामैन फैसल के साथ आसिफ शर्मिला, 5 न्यूज़, कराची। चेयरमैन सोराब गुड टाउन लाला अब्दुल रहीम, सीनियर नायब सदर जिला शर्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरवर खान गाजी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी सोराब गुड टाउन की यूनियन काउंसिल नंबर 3 और यूनियन काउंसिल नंबर 4 की मरकजी शाहराह मुर्तज़ा सोधर रोड और यूसी 7 की मरकजी शाहराह इरफान मसूद रोड पर तरक्याती कामों का तफसीली दौरा किया। दौरे के मौके पर दोनों रहनुमाओं को मज़कूरा शाहराहों पर जारी तरक्याती मंसूबों और अनकरीब शुरू होने वाले दीगर कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान मंसूबों की पेशरफ, तामीराती मयार और अवामी सहूलियात से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर चेयरमैन सोराब गुड टाउन लाला अब्दुल रहीम ने मुख्तलिफ मकामात की निशानदही करते हुए मुतालिक अफसरान को हिदायत जारी की कि शाहराहों पर कायम तमाम गैर कानूनी तजावुजात और रुकावटों का फौरी खात्मा यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को बेहतर, कुशादा और महफूज सफरी सहूलियात मैसर आ सके। चेयरमैन सोराब गुड टाउन लाला अब्दुल रहीम ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवामी खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम चाहते हैं कि सोराब गुड टाउन के अवाम को जदीद, मुनज़्ज़म और मयारी सहूलियात फराहम की जाएं और तरक्याती कामों का दायरा मजीद वसी किया जाए ताकि अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ हासिल हो सके। चेयरमैन सोराब गुड टाउन लाला अब्दुल रहीम ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवामी खिदमत के पेश नज़र जारी तमाम तरक्याती मंसूबों को आला मयार, शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी के साथ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तरक्याती कामों के मयार पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के लिए जारी किसी भी तरक्याती मंसूबों में गफलत, कोताही या गैर जिम्मेदारी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम मुतालिक अफसरान और अमला अपनी जिम्मेदारियां दियानतदारी, फर्ज शनासी और एहसास जिम्मेदारी के साथ अंजाम दें ताकि तरक्याती मंसूबों के समरात बर वक्त अवाम तक पहुंच सकें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से चीन के कौंसल जनरल यांग योडोंग की मुलाकात हुई। इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने कौंसल जनरल की सिफारती खदमात को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ज़ियाउल हसन लंजार और यांग योडोंग ने पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। चीनी कौंसल जनरल ने हुकूमत सिंध और वज़ीर दाखिला के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने इस मौके पर कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और चीनी कौंसल खाने के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और देरीना ताउन पर मबनी है। हुकूमत सिंध पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है। मुलाकात में वाइस कौंसल जनरल चाइना, एडवोकेट जनरल सिंध, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, कोऑर्डिनेटर वज़ीर दाखिला सिंध भी मौजूद। मुलाकात के इख्तिताम पर वज़ीर दाखिला सिंध ने चीनी कौंसल जनरल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया।
ईद उल अजहा को गुजरे कई रोज बीत चुके, लेकिन कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें अब भी मुख्तलिफ मकामात पर पड़ी हैं। मकामी इंतजामिया की जानिब से सफाई के नाकिस इंतजामात ने इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। सड़कों और गलियों में पड़ी आलाइशों से उठने वाले ताफुन न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहा है, बल्कि वबाई अमराज फैलने के खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं। तफसीलात फतेहुल्लाह की इस रिपोर्ट में देखते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के दावे किए जा रहे हैं, वहीं गुलशन इकबाल 13D के मकीन ताहाल गंदगी और बदबू के अज़ाब में मुब्तला हैं। कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात कई रोज गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर न उठाई जा सकी, जिसके बाद इलाका मकीनों में शदीद तशवीश पाई जाती है। सर ये तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए यहाँ पे। एक तो कचरे के सारे मामला चल रहे हैं यहाँ पे पूरी मार्केट में, ऊपर से खुदाई का काम चल रहा है, लाइनें वगैरह डल रही हैं। 2-3 महीने से मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ है, बहुत परेशान है हम। स्मेल वगैरह आ रही है, कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, जानवरों की मुंडियाँ पड़ी हुई है, सफाई नहीं करा है, बदबू आ रही है, अंदर बीमारी फैलेगी और क्या होगा। सफाई वाले अब क्या करें, सफाई कराने वाले आ ही नहीं रहे, रोजाना बोल बोल के थक जाते हम लोग। बकरीद से पहले की बात है, ये हमारा घर सामने है और ये बात है कचरा बहुत पड़ा रोड के ऊपर ना, तो ये सफाई नहीं करवा रहे लोग। सही है, इससे पहले का है, ये कोई उठाने वाला नहीं है, रोड बनाया वाला नहीं है, कचरा कुंडी बनाई हुई है और ये PMT है, नीचे आग लग गई। रोज रंची आते हैं मनशात प्रमोद, यहाँ बैठ जाते हैं, कचरा पूरा फैलाते हैं और नीचे आग भी लगा दी। इतनी बार मैंने आग बुझाई भी है, PMT को आग लग गई और नुकसान पूरी कराची को नुकसान ही है अपने गुलशन इकबाल को। मुंडियाँ हैं, ओजरियाँ हैं, देखें इतनी स्मेल आ रही, पूरे घरों में स्मेल हमारे। मकामी अफराद का कहना है कि शदीद गर्मी में आलाइशों से उठने वाले बदबू ने मामूलात जिंदगी मुतासिर कर दी है। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को खासतौर पर मुश्किलात का सामना है, जबकि मक्खियों और मच्छरों की बढ़ती हुई तादाद बीमारियों के खतरात में इजाफा कर दिया है। शहरियों का मुतालबा है कि मुतल्लिका बल्दियाती इदारे इंतजामिया फौरी तौर पर सफाई का अमल मुकम्मल करें और ऐसे इंतजाम यकीनी बनाएं कि आइंदा ईद के मौके पर आलाइशों की बरवक्त तल्फी मुमकिन बनाई जा सके, ताकि शहरियों को इस किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में ईद के बाद भी बाकी रह जाने वाली आलाइश इंतजामिया कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुकी हैं। अब देखना यह है कि मुतल्लिका इदारे शहरियों की शिकायत का अजाला कब करते हैं और इलाके को गंदगी और ताफुन से निजात दिलाने के लिए क्या अमली इक़दाम उठाए जाते हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। फलों के बादशाह आम ने बाजारों की रौनकें बढ़ा दी हैं। मीठा जायका, खुशबूदार महक और बेमिसाल लज्जत रखने वाला आम हर उम्र के अफराद की पहली पसंद बन चुका है। सिंध और पंजाब के बागात से आने वाली मुख्तलिफ इकसाम मार्केटों में सज गई हैं, जहां शहरी शौक से खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। तफसीलात फतेहुल्लाह की इस रिपोर्ट में देखते हैं। चौंसा, सिंदरी, लंगड़ा, अनवरटोल और दीगर इकसाम के आम फ्रूट मार्केट और दुकानों की जीनत बने हुए हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में आम न सिर्फ जायके का लुत्फ देते हैं, बल्कि मौसम की शिद्दत को भी किसी हद तक कम महसूस कराते हैं। सिंदरी आम दे रहा है, ये 400 रुपए किलो दे रहा है ये भाई ठेले वाला। सही होता है माशाल्लाह, चीनी की तरह होता है माशाल्लाह, ठंडा ठंडा और मज़ा भी आता है इसको खाने से। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो आम है वो फलों का बादशाह है और इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिसमें सिंदड़ी है, लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, अनवरटोल है। तो और उनमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो आमों का बादशाह वो चौंसा है। मुख्तलिफ इकसाम के आम मार्केट में दस्तियाब है। खरीदार अपने ज़ौक़ और बजट के मुताबिक आम खरीद रहे हैं, जबकि घरों में आम रस, शेक और मुख्तलिफ मीठे पकवानों में भी तैयार किए जा रहे हैं। अपने मुनफरद जायके, खुशबू और ग़िज़ाइयत के बायस आम फलों का बादशाह कहा जाता है। यही वजह है कि गर्मियों के मौसम में इसकी मांग दीगर फलों के मुकाबले में कहीं ज्यादा रहती है। गर्मी के मौसम का फल ये आम इस वक्त मार्केट की जीनत बना हुआ है। मुख्तलिफ इस्लाम में आम, अनवरटोल, सिंदड़ी, दुसेरी, चौंसा इस वक्त फ़रोख्त के लिए मार्केट में आ चुका। आवाम को चाहिए कि इसको खाने से ग़िज़ाइयत मिलती है। कैमरामैन सैयद हसन जैदी के साथ फतेहुल्लाह, 5 न्यूज़ कराची। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक चैनल 5 न्यूज़ की खबर के बाद अहम पेशरफ ज़राए के मुताबिक मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया गया है, जबकि KDA के 3 अफसरान के खिलाफ तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। महरान टाउनशिप कोरंगी के प्लॉट B 166 सेक्टर F6 से मुतालिक इंक्वायरी का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। कमीशन ने रिकॉर्ड, अलॉटमेंट फाइलों और मुतालिका दस्तावेजात की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि मुतालिका अफसरान
अफसरान और अमले से वजाहत भी तलब कर ली गई हैं। मुबैना बेज़ाब्तगियों, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और कवायद की खिलाफ वर्जियों के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिशात मुतवक्के हैं, जबकि काली भेड़ों के खिलाफ घेरा मजीद तंग किए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसो की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ 2 सुमेरा राजपूत ने एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर मुबशिर बलोच, इंचार्ज ऑफिसर सफदर और मुख्तियार कार खुदा बख्श के हमरा तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानें और चाय खाने सील कर दिए गए। ठेले पथारे भी जब्त। ऑपरेशन के दौरान तजावुजात माफिया की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की गई और एंटी इंक्रोचमेंट टीम के अहलकारों को भी जदोकोब किया गया। सूरत हाल को काबू में रखने और अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर मकामी पुलिस को तलब किया गया। इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि किसी भी फर्द या ग्रोह को कानून शिकनी और सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज और फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान ने अपने दफ्तर में शहरियों से मुलाकात की और मसाइल हल करने के लिए अफसरान को हिदायत जारी की। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान ने चेयरमैन लियारी टाउन खलील होत और काउंसिल मेंबरान से भी मुलाकात की, जिसमें अवामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का कहना था, हमारी कोशिश है कि टाउन की आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। रोज की बुनियाद पर खुद टाउन का दौरा करके जारी कामों का जायजा ले रहा हूँ। जिन बल्दियाती मसाइल की निशानदही अहले टाउन की जानिब से की जा रही है, उनको फौरी हल करने के लिए काम जारी हैं। हम अवाम से हैं और अवाम हमसे हैं। आज लियारी में सड़कों की तामीर को वो जाल बिछाया जा रहा है जो अगले 100 साल तक अवाम को फायदा देगा। लियारी में बल्दियाती सहूलियात के साथ अस्पतालों की तज़यीनो आराइश, पार्कों को खेल के काबिल करना, छोटी डिस्पेंसरियों का कयाम, सेवरेज लाइनों की तब्दीली, सरकारी स्कूलों की तज़यीनो आराइश जैसे मंसूबों पर भी काम किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट हमने लियारी की आवाम के लिए शुरू किया है, इसलिए इससे लियारी का नक्शा ही बदल जाएगा। तरक्याती कामों को देर पर चलाने के लिए मयारी सामान का खास ख्याल रखा जाए। लियारी में मसाइल जरूर मौजूद हैं, लेकिन इनके हल के लिए सिंध हुकूमत और मकामी क़यादत दिन रात मसरूफ़ अमल है। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान ने शहरियों से अपील की है कि टाउन की बेहतरी के लिए हमारा साथ दें। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। बैक बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि रुकन कौमी असम्बली हफीजुद्दीन ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची सलाउद्दीन यूसुफजई के हमरा यूनियन काउंसिल नंबर 6 के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया और जारी और मुकम्मल शुदा तरक्याती कामों का जायजा लिया। दौरे के दौरान सड़कों की तामीर और मरम्मत, गलियों की पुख्तगी, नकासियाब के मनसूबों, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और दीगर अवामी फलाही मनसूबों का मुआयना किया गया। इस मौके पर मुतालिक अफसरान ने जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त और आइंदा मनसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। रुकन कौमी असम्बली हफीजुद्दीन ने तरक्याती कामों के मयार और रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने हिदायत की कि तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं ताकि इलाका मकीनों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मैसर आ सकें। इस मौके पर सलाउद्दीन यूसुफजई ने कहा कि यूनियन काउंसिल नंबर 6 मोमिनाबाद टाउन में अवामी मसाइल के हल और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं।
रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों, गलियों, सेवरेज और स्ट्रीट लाइट्स के मुताबिक मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि मजीद तरक्याती स्कीमों पर भी तेजी से काम जारी है। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि अवामी खिदमत के सफर को मजीद मौसर बनाया जाएगा और इलाके की तामीर और तरक्की के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे ताकि शहरियों की मयार जिंदगी में बेहतरी लाई जा सके। दौरे के इख्तिताम पर इलाका मकीनों ने तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुंतखब नुमाइंदों की काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी अवामी फलाह व बहबूद की मंसूबों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। चेयरमैन गडाब टाउन तारिक अजीज बलोच और म्यूनिसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज की जेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जुलूसों के रूट्स, मजालिस के मकामात, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, नकासी आब और दीगर बल्दियाती सहूलियात से मुतालिक उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नूर अली जमाली और वसीम आराई ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से स्ट्रीट लाइट्स, रोशनी की फराहमी से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गडाब टाउन की हदूद में वाक़े तमाम अहम मकामात पर रोशनी के मौसर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी रिस्पॉन्स टीमें भी तैनात की जाएंगी। इस मौके पर चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने तमाम मुतालिका महकमों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएं और तमाम इदारे बाहमी राब्ते के जरिए एक जामे और फ़ाल प्लान के तहत अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें। मुहर्रम उल हराम का मुकद्दस महीना हमें सब्र, ईसार, कुर्बानी और हक़ व सच की राह पर साबित कदमी का दर्ज देता है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारे रुफ़का की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। ये महीना इत्तेहाद, अखुवत, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम के जज्बात को फ़रोग देने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम मुतालिका अफसरान अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाएं ताकि अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और तमाम इंतजामात बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किए जा सकें। इजलास में कौंसिल मेंबर अमनदीन जोखियो, डायरेक्टर HRM हुमायूं इमरान खान, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रिजवान साबिर, PS चेयरमैन लाल जान नबी समेत दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर कराची ऑफिस में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मेयर कराची और कमिश्नर कराची ने की। इजलास में पुलिस के अफसरान, वाटर बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर अफसरान और मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूसों और मजालिस अज़ा के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मरकजी जुलूसों और मजालिस अज़ा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और बल्दियाती इदारों ने हंगामी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। तमाम मुतालिका इदारे जुलूसों के मुंतज़मीन के साथ मुसलसल राब्ते में रहेंगे। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस और इमरजेंसी हेल्थ यूनिट्स को हाई अलर्ट रखा जाएगा। जुलूसों के रास्तों और इमाम बारगाहों पर सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। शहरियों को बेहतरीन बल्दियाती सिक्योरिटी और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची में मुहर्रम उल हराम मजहबी अकीदत, एहतराम और पुरअमन माहौल में मनाया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के दौरान बैनुल मसालिक, हम आहंगी, भाईचारे और मजहबी रवादारी को फरोग दिया जाएगा। उलमाए कराम और मजहबी रहनुमा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम के फरोग में अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर SCM हाउस कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत के फौरी अजाले का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर मीर तारिक अली टालपर और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच की वज़ीर आला हाउस कंप्लेंट सेल आमद। शहरियों ने मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक मसाइल बराए रास्त सूबाई वजीर के सामने पेश किए। शहरियों ने बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सैपको की शिकायत की। अवामी शिकायत में बल्दियात, पानी, नकासी आब, तालीम, सेहत,
बिजली, गैस और रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल शामिल थे। सूबाई वजीर ने शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी की। सूबाई वजीर तारिक तालपुर का कहना था कि अवामी शिकायत के फौरी और मौसर अजाले के लिए तमाम मुतालिका इदारे मुतहरिक किरदार अदा करें। वजीर आला सिंध की हिदायत पर CM हाउस कंप्लेंट सेल में अवामी खिदमत और फौरी दादरसी का अमल जारी है। शहरी शिकायत के हल में शफाफियत, मेरिट और तेज रफ्तार कार्रवाई को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। हमें उनकी शानदार जंगी सलाहियतों पर नाज है। नौजवान पाक फौज में शामिल होकर मुल्क को कौम की खिदमत का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दें। ये बात टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील जिया ने अपने दफ्तर में पाकिस्तान आर्मी में दूसरे भर्ती कैंप और मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से तमाम महकमों के अफसरान से मीटिंग करते हुए कही। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिछली दफा जब पाकिस्तान आर्मी में भर्ती के लिए कैंप लगाया गया था तो आप लोगों ने बहुत साथ दिया था। तमाम अफसरान और मुलाजमीन की मेहनत रंग लाई, जिसकी बदौलत औरंगी टाउन के 200 से ज्यादा नौजवान पाक फौज में भर्ती हुए। उन्हें बाइज्जत रोजगार मिल गया, जिसका सवाब मेरे साथ साथ आप लोगों को भी मिलेगा। किसी की रोजी लगाना भी बहुत बड़ा सवाब है। मेरी दरखास्त पर औरंगी टाउन में एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी भर्ती के लिए दूसरे आर्मी भर्ती कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पाक आर्मी में भर्ती के लिए सिपाही के साथ साथ ऐसे लड़के जिन्होंने इंटर प्री मेडिकल में 50% नंबरों से पास किया है, जिनकी उम्र 17.5 साल से 23 साल है, उन्हें मेल नर्स पाक फौज में भर्ती किया जा रहा है। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने अफसरान को हिदायत दी कि पाक फौज में भर्ती के हवाले से बेहतरीन इंतजामात किए जाएं ताकि आने वाले मेहमानों और पाक आर्मी में भर्ती के लिए आने वाले नौजवानों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। उन्होंने मजीद अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम की आमद है और औरंगी टाउन में मौजूद तमाम इमाम बारगाहों, मसाजिद और जुलूस की गुजरगाहों का फौरी तौर पर सर्वे किया जाए। इसकी रिपोर्ट जमा करवाई जाए, जिसके मुताबिक मुहर्रम उल हराम के मुकद्दस महीने के दौरान ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। यहाँ आपको बताएं कि KMC इंजीनियरिंग का अनोखा कारनामा, सहबा अख्तर रोड को तामीर करने के बजाय VIP वॉशरूम तामीर कर दिया, जबकि मेयर कराची ने 45 रोज में सहबा अख्तर रोड को मुकम्मल करने का ऐलान किया था। 63 दिन गुजर जाने के बावजूद सहबा अख्तर रोड ना बन सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ वजाहत अली आब्दी से। जी वजाहत अली आब्दी, बताइएगा कि अब तक ये रोड क्यों नहीं बन सकी? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहबा अख्तर रोड के ऊपर, जिसका 1 अप्रैल 2026 को मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब ने इफ्तिताह किया और ये ऐलान किया कि इस सहबा अख्तर रोड को 45 रोज़ के अंदर तैयार करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मगर अफसोस कि 45 रोज़ गुजर चुके हैं। KMC इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने मेयर कराची के ही दावों की कले खोल दी है कि आज 63 रोज़ गुजर चुके हैं, सहबा अख्तर रोड तैयार नहीं हो सकी। ये आपको देख सकें, इफ्तिताई तख्ती लगी हुई है जिस पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन ऑफ इंटरनल रोड्स ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ मेजर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची। ये सहबा अख्तर रोड मेयर कराची ने इफ्तिताह किया 1 अप्रैल 2026 को, मगर आज 63 रोज़ गुजर सकते हैं, 63 दिन। आज
जून की 3 तारीख है। सहबा अख्तर रोड नहीं बना, मगर आज आपको एक अजूबा दिखाते हैं जो केएमसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ठेकेदार ने सहबा अख्तर रोड तो नहीं बनाया मगर कुछ और ज़रूर बना दिया है। आए आपको दिखाते हैं कि सहबा अख्तर रोड के ऊपर सड़क नहीं बन सकी, मगर सहबा अख्तर रोड के ऊपर केएमसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ठेकेदारों ने एक पक्का वॉशरूम ज़रूर बना दिया। ये देखें, ये है केएमसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का शाहकार। सहबा अख्तर रोड 45 रोड में इनसे नहीं बन सकी, मगर 63 रोज के अंदर इस शाहराह के ऊपर एक पक्का ब्लॉकों से चुनाई किया हुआ वॉशरूम ज़रूर तैयार कर दिया गया। ये मजाक है कराची के अवाम के टैक्सों के पैसों का। ये तमाशा है कराची वालों के साथ। यूनिवर्सिटी रोड 5 साल से खुदी है, अवाम गुजर नहीं सकती, परेशान है ट्रैफिक की वजह से। ये उसका कनेक्टिंग रोड है जो हसन स्क्वायर से आपको डिस्को बेकरी तक लेके जाता है, मगर अफसोस 63 रोज में भी ये सड़क को तामीर करने में केएमसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नाकाम है। सिर्फ एक वॉशरूम बनाने में कामयाब हुई है। तफसीलात के लिए शुक्रिया वजाहत अली आबदी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की हिदायत पर माड़ीपुर टाउन की तमाम यूनियन कमेटियों के चेयरमैन्स का अहम इजलास सदर ज़िले की माड़ी MPA लियाकत आसकानी की ज़ेर सदारत माड़ीपुर टाउन ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास में माड़ीपुर टाउन की तमाम यूनियन कमेटियों में जारी तरक्याती कामों की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया और चेयरमैन से पेशरफ्त रिपोर्ट हासिल की गई। इजलास में ज़िले की माड़ी के जनरल सेक्रेटरी हबीब जुदून, सेक्रेटरी इत्तलात सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, सीनियर नायब सदर फैसल यूनुस, सदर PS 111 अब्दुल करीम आसकानी, MPA आसिफ खान, टाउन चेयरमैन हुमायूं खान, ज़िले के अहदेदारान सरफराज जुदून, सैयद बाबर शाह, नादिर शाह, मौला बख्श खोसो समेत माड़ीपुर टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले सिटी एरियाज़ के अहदेदारान और चेयरमैन ने शिरकत की। सदर ज़िले के माड़ी लियाकत आसकानी ने इजलास से खिताब करते हुए तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को हिदायत जारी की कि माड़ीपुर टाउन की तमाम यूनियन कमेटियों में जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की गफलत या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवामी खिदमत के अमल को मज़ीद मौसर और तेज़ बनाया जाएगा। इजलास में इस अज़्म का इआदा किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के विजन के मुताबिक अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में निजी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने का सिलसिला रोका नहीं जा सका। गुलिस्तान जौहर में कब्जा माफिया ने एक बार फिर पंजे गाड़ लिए हैं। अराजी पर मुबैना कब्जे के खिलाफ तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद भी महफूज नहीं रह सके। वकला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालिका हुक्काम से मदद की अपील की। शहरी का कहना है कि ज़मीन वापस लेने की कोशिशों पर इसे मुसलसल कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और भत्ता तलब किया जा रहा है। बस हमें पैसा दे दो, और ना देने की सूरत में ये भी कहा जाता है, हाजी बबरक खान के ये अल्फाज हैं कि माजिद भाई को समझाओ कि ये पैसे दे दे, नहीं तो किसी को 1-2 लाख रुपए देकर जान मोहम्मद माजिद को मरवा देगा। बस मेरी हकाम बाला से यही दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। डबल बेंच ने 2 जस्टिस ने मिलकर एक फ़ैसला दिया, अपील्स को डिसाइड किया। DG रेंजर्स और अपने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगा, इसके साथ साथ IG सिंध से भी रिक्वेस्ट करूंगा, लिहाजा मेरे क्लाइंट को वो प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जाए। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की जानिब से इजलास का इनेकाद हुआ जिसमें मुहर्रम उल हराम के दौरान किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर उलमाए कराम, इमाम बारगाहों के मुंतजमीन, जुलूस के परमिट होल्डर्स ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका की जानिब से चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख को मसाइल से आगाह किया गया। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि गुज़श्ता साल की तरह
इस साल भी अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। जिन मसाइल की निशानदही की गई है उन पर जल्द काबू पा लेंगे। मुहर्रमुल हराम से कबल ही तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तमाम इमाम बारगाहों, जुलूस के परमिट होल्डर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है जो मेरी निगरानी में काम करेगी। मरकजी जुलूस जो है और छोटे छोटे जुलूस मजालिस वो तो सैकड़ों की तादाद में होंगी। हम इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे, अपनी पूरा रोल प्ले करेंगे और हमारी मजहबी जिम्मेदारी है इन तमाम जुलूसों के अंदर जाना और इनको लीड करना और इनके इंतजाम को कंप्लीट करना। इंशाल्लाह वो हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बोर्ड, सब सिंध गवर्नमेंट के माथे थे, ये सारा अपना काम पूरा करेंगे और करते आए। और अगर जो छोटी छोटी शिकायतें रह जाएंगी इंशाल्लाह उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ मौजूद है, उलमा कराम के साथ मौजूद है, ये भी हमारे साथ बात आपको बताएंगे। असद जैदी साहब जो इनके फोकल पर्सन है वो भी आपको बताएंगे। और जो हमारे सदर अमन कमेटी के वो भी बारी साहब की है, रईस एडवोकेट साहब, पीस कमेटी के ADC 1 भी थे। सारे लोग हम यहाँ पर ले आने का मकसद ये है कि उनको पता है कि कौमी टाउन हर साल हमारी पूरी सहूलत देती है और इस साल भी पूरी सहूलत देगी। और साल ये होता है कि काम की शिकायतें होती हैं। इस साल हम ये कह रहे हैं आपने काम करवा दिए, थोड़े बहुत आप हमारी मर्जी के करवा दें, यानी कि जो रह गए, क्योंकि हर गली में कहीं ख़वातीन की मजलिस मुनक्किद होती है, इमाम बारगाहों के काम हो जाते हैं, फिर जुलूसों के रूट की बात आती है, लाइट्स का भी एहतमाम होता है। और इस वक्त जो छोटे छोटे इशूज हमारे रह गए, सिर्फ कुरंगी टाउन की बात करूँगा कि नईम शेख साहब ने और इनकी टीम ने भरपूर मेहनत करके जो पिछले 2 साल गुजर गए उसमें जितना काम किया उससे काफ़ी मसाइल हल हैं। और अब हम उम्मीद करते हैं कि बिफोर टाइम ये मीटिंग हुई है, कल से एक्टिव करने का कह दिया है, छुट्टियां भी इन्होंने कैंसिल कर दी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लाइट्स का काम, पेवर का काम और रोड्स का जो काम है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और शिकायतें 90% भी काम हो जाए तो वो बहुत हो जाएगा। के अंदर 3 जुलूस है और मरकजी जुलूस जो है। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।